स्टूडेंट्स, आज हम बात कर लेंगे स्लोप ऑफ अ लाइन, या इसको हम ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन भी कहते हैं। ठीक है, और साथ में हम बात करेंगे हमारे पास इंक्लिनेशन ऑफ लाइन क्या होती है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि मैं स्लोप कह लूँ या ग्रेडियंट कह लूँ, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। ठीक है ना, ग्रेडियंट हम वर्ड यूज़ करें या स्लोप, तो हमारे पास किसी लाइन की क्या स्लोप होती है, क्या ग्रेडियंट होती है, एक ही बात है। ठीक है, और सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो हम बात करेंगे इंक्लिनेशन ऑफ लाइन के ऊपर। तो इंक्लिनेशन हमारे पास लाइन क्या होती है कि हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अबव हमारे पास कोई लाइन एंगल बनाती है, तो वो एंगल हमारे पास क्या कहलाएगा, हमारे पास इंक्लिनेशन एंगल ऑफ द लाइन, यानी उस लाइन का इंक्लिनेशन एंगल होगा वो। ठीक है, और वो एंगल ही बेसिकली हमें बताएगा ये लाइन कितनी इंक्लाइन है, कितनी उठी हुई है, कितनी झुकी हुई है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मेरे पास कोई एक लाइन है। ठीक है, मेरे पास ये एक लाइन आ गई, अब मुझे इसकी इंक्लिनेशन बतानी क्या होगी। तो अब मैं क्या करूंगा कि हमारे पास ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इसने अपवर्ड की जानिब कोई एंगल बनाया है। ठीक है, तो ये एंगल जो होगा ये हमारे पास क्या कहलाएगा, हमारे पास इंक्लिनेशन ऑफ द एंगल ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का इंक्लिनेशन बताएगा। और ये लाइन क्या हमारे पास, हम क्या कहेंगे कि हमारे पास ये कोई एल लाइन है, वो कितनी इंक्लाइन है, ये थीटा एंगल जितनी इंक्लाइन है, यानी हमें बता रहा है कि ये कितना एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। और ये हमेशा जब भी ये कोई भी एंगल बनाएगी हमारे पास ये ऊपर की जानिब बताएगी। ठीक है, मिसाल के तौर पर ऐसा हो सकता था कि हमारे पास ये लाइन कुछ ऐसे बन रही हो। ठीक है, अब हमारे पास मैं बोलूं कि लाइन ये कितनी इंक्लाइन है, तो आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर लेंगे और आप देखेंगे ये इतना एंगल बनाया, एंगल थीटा 2, जो भी मिसाल के तौर पे इसने एंगल बनाया, तो आप कहेंगे कि ये एंगल है और इस लाइन की इतनी इंक्लिनेशन है। ठीक है, इतना एंगल बनाया, इस लाइन की इतनी इंक्लिनेशन है। ठीक है ना, बेसिकली हमें इंक्लिनेशन ये बताती है कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, बस। ठीक है, और एंगल हम जब भी लेंगे वो अपवर्ड लेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब देखिए ये एंगल एक मेरे पास यहाँ पर भी बनना और यहाँ पर भी बनना, तो हम नीचे की जानिब कभी एंगल नहीं लेंगे, हमेशा अपवर्ड की जानिब लेंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से मिसाल के तौर पे हमारे पास ऐसा होता कि ये लाइन हमारे पास कुछ ऐसे आती, अब आप क्या कहेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा इसको उठा के हम ऐसे ले आएंगे और इसमें से पास करवाएंगे। ठीक है ना, ऐसे इसको मैं प्रॉपर बनाता हूँ। अब ये जो भी एंगल बताएगा तो हम कहेंगे इसने अल्फा इंक्लिनेशन बताई है और हमारे पास ये लाइन इतनी इंक्लाइन है। ठीक है, हो सकता था ये हमारे पास लाइन ऐसे बनती, तो अब ये देखिए हमारे पास क्या होगा, देखिए जब भी ये लाइन बनेगी, ये हमारे पास ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, अगर यहाँ पर बनती है कुछ ऐसे, तो हमारे पास ये देखिए कितनी इंक्लाइन है, ये इतनी इंक्लाइन है, तो ये हमारे पास अल्फा एंगल क्या होता है, इसकी इंक्लिनेशन। और ये कभी भी हमारे पास देखिए अगर एग्जैक्ट हमारे पास इसके आएगी, हमारे पास पॉजिटिव, हमारे पास कभी भी इसके नहीं ऐसे नहीं होगी पैरेलल, क्योंकि पैरेलल हो जाएगी तो हमारे पास कोई इंक्लिनेशन नहीं होगी। ठीक है, तो जब भी कोई लाइन इंक्लिनेशन बनाती है थीटा एंगल, वो हमारे पास क्या बनाती है, 0 डिग्री से ग्रेटर और हमारे पास लेस 180 डिग्री से। ठीक है ना, तो 180 के ऊपर अगर हमारे पास 180 या 0, तो हमारे पास इसके पैरेलल है, कोई इंक्लिनेशन नहीं है, तो हम नहीं बना सकते। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई, हमारे पास कोई भी लाइन ऑफ इंक्लिनेशन बनाती है तो वो कितना एंगल बना रही, तो वही इंक्लिनेशन होती है। दूसरी बात है कि अगर हमारे पास ये थीटा कोई लाइन जो है, अगर वो 0 हमारे पास, अगर वो बिल्कुल पैरेलल होगी, इसके 0 एंगल बना रही है मिसाल के तौर पर, अब हमारे पास ये देखिए ये हमारे पास कितना इसके पैरेलल है, अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में उठा के यहाँ ले आऊँ तो ये एंगल कितना बना रही है, 0 है। तो 0 डिग्री जब हमारे पास जब एंगल बना रही होती है, उसकी इंक्लिनेशन हमारे पास 0 डिग्री है, तो इसका मतलब है कि वो लाइन हमारे पास क्या होगी, पैरेलल होगी हमारे पास किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है ना, इधर मैं लिख देता हूँ एक्स एक्सिस। ठीक है, और जब वो लाइन हमारे पास 90 डिग्री एंगल बनाती है, तो इसका मतलब क्या है, वो हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है। जाहिर है अब एक लाइन हमारे पास ऐसे हो रही है, और सॉरी हमारे पास क्या होंगी, ये पैरेलल होगी। ठीक है ना, तो हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं सॉरी पैरेलल होंगे। ठीक है ना, ये हमारे पास किसके साथ होंगी, वाई एक्सिस के साथ पैरेलल। ठीक है, एक्सिस, तो ये हमारे पास होती है इंक्लिनेशन। ठीक है, अब हम स्लोप को ज़रा समझें, इसको इरेज कर तो देखिए स्लोप हमारे पास क्या होती है, कि हमारे पास जो स्लोप होती है ना, बेसिकली वो क्या होती है हमारे पास, अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो वो हमारे पास कहती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू, शॉर्ट में लेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, हमारे पास एक्स को बदलने से वाई में कितना चेंज आ रहा है,
बेसिकली ये हमारे पास कहलाती है स्लोप कहलाती है। ठीक है, क्या मतलब हुआ, मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई लाइन है। ठीक है, ये हमारे पास कोई लाइन है, बल्कि ये देखिए ये मेरे पास लाइन है, ये बल्कि मेरे पास ना एक रोड है, एक रोड है। अब आप जब भी आप इसके ऊपर चलेंगे तो आपके पास क्या होगा, आप बिल्कुल सीधे सीधे चल रहे हैं, आप किसकी तरफ चल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं, और आपका पाथ क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, आपकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, आपके पास एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो आपका जो स्लोप होगी वो क्या होगी, बल्कि स्लोप पहले समझते हैं, ठीक है ना। अब सर्टेन डिस्टेंस के बाद आपके पास ये होता है कि यहाँ से आप चल रहे हैं तो आपके पास एक चाड़ी आ गई, ऐसे ये चाड़ी आ गई आपके पास, और आप ऐसे चढ़ रहे हैं, ये आपके पास चाड़ी आ गई, ठीक है ना, ये आपके पास एक चाड़ी आ गई बिल्कुल सीधी, एक स्ट्रेट पाथ आ गया, ऊपर की जानिब जा रही चाड़ी आ गई। अब आपके पास क्या होगा, जैसे आप ऊपर चढ़ने लगेंगे तो आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगी। फिजिक्स की बात नहीं कर रहे, वैसी मैं बात बता रहा हूँ, क्योंकि आपके ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो आपके पास क्या होगा, आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं। ग्रेविटी के कैसे अगेंस्ट जा रहे हैं, तो अब आप जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे मिसाल के तौर पे ये आप चल रहे हैं, ये आप चल रहे हैं, तो अब इधर आपके साथ क्या हो रहा है, यहाँ से आप दो पाथ फॉलो कर रहे हैं। आप एक्स एक्सिस यहाँ से आप यहाँ पर आए, तो अब आपने क्या करा है कि दो पाथ फॉलो करें। दो पाथ फॉलो कौन से करें, यानी आप एक्स एक्सिस से इतना चल के इधर आए, और वाई की तरफ भी आपने इतना डिस्टेंस कवर किया। एक ही टाइम में, एक ही वक्त चलते हुए आप दो डिस्टेंस तय करें। पहले आप सीधे चल रहे थे तो सिर्फ आप ऐसे चल रहे थे, जब आपके पास जैसे ही कोई खड़ापन आया या आपके पास कोई चाड़ी आई, तो अब आपके पास फौरन से क्या हुआ, कि आप y की तरफ भी एक्स एक्सिस की तरफ तो चल रहे हैं, और साथ में y की तरफ भी आपका डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो आप जैसे ही यहाँ पर आए, तो अब आपने देखा कि आप जब यहाँ पर थे, अब यहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया, तो इधर देखा तो आपने बिल्कुल यही पाथ फॉलो करा है, ठीक है। मगर आप इस पॉइंट से, ये वाला जो ए पॉइंट है, अगर ए पॉइंट से खेलूँ तो आपने एक्स एक्सिस से आपने इतना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, और फिर साथ में आपने वाई भी डिस्टेंस कवर किया है, तो आपने दो डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास स्लोप कहलाती है कि आप y इधर चेंज करते गए, आप x इधर चेंज करते गए, तो आप x यानी x चेंज कर रहे हैं ना, आप y x की तरफ चल रहे हैं, आपके पास x क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो y भी आपके पास चेंज हो रहा है। तो x को चेंज करने से y कितना चेंज होता है, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, स्लोप कहलाती है आपके पास y, ठीक है। आप स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो हम कहते हैं, और बेसिकली हमारे पास क्या है, रन और राइज ओवर रन, यानी आपके पास ये क्या है, रन है, ठीक है। आप सीधा चल रहे हैं तो आपके पास ये क्या होता है, रन होता है। और ये आप ऊपर राइज भी कर रहे हैं, ऐसा ऐसा आप क्या कर रहे हैं, राइज भी कर रहे हैं, आप राइज भी कर रहे हैं, ठीक है ना, आप ऊपर भी जा रहे हैं, तो ये आपके पास होता है। अब इसकी आप स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्लोप आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आप क्या करते हैं कि राइज ओवर रन, यानी आपके पास आप राइज ओवर रन, ठीक है, या इन अदर वर्ड आप इसको क्या कहते हैं कि परपेंडिकुलर वाई ओवर एक्स, ठीक है ना। और ये चेंज हम क्या लिखेंगे, चेंज लिखेंगे, डेल्टा मीन चेंज होता है, ठीक है, और वाई ओवर एक्स, ठीक है। ये मैंने डेल्टा क्यों लगाया मैं भी वजह बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक्स तो चेंज हो रहा है ना, हर पॉइंट पे हमारे पास चेंज हो रहा है, और वाई भी हमारे पास, अगर ये पॉइंट हमारे पास आगे बढ़ रहा है तो वाई भी ऊपर बढ़ रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो हम इन दोनों को आपस में इनको डिवाइड करवाएंगे, इनका हमने रिलेशन बनाया है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बताएगा, स्लोप बनाएगा, स्लोप कह लें, या इसको हम क्या कहते हैं, एम भी कहते हैं, ठीक है। एम से भी जाहिर करते हैं, स्लोप से भी जाहिर करते हैं, और इसको हम ग्रेडियंट से भी जाहिर करते हैं, मैंने बताया था ना, ग्रेडियंट भी कहते हैं इसको, ग्रेडियंट, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास जो है ना, देखिए हम जब भी हमारे पास जैसे ये स्लोप आ जाती है, ठीक है, ये हमारे पास एक स्लोप आ गई है, बल्कि ये हमारे पास जो है ना, मैं कह देता हूँ कि मेरे पास जो स्लोप आई है, मिसाल के तौर पर हमारे पास जो स्लोप आई है वो मैंने जब सोल्व करी है, m इजिकल टू मेरे पास आई है 2, m इजिकल टू क्या आई है, 2 आई है, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, मेरे पास डेल्टा वाई था, और इसको मैंने जब सोल्व किया डेल्टा एक्स, तो मेरे पास क्या है, 2 वैल्यू आई है, ठीक है। अब बिल्कुल जब हमारे पास ये फ्रैक्शन फॉर्म से ख़त्म हो गई, हमारे पास 2 जवाब आ गया, तो इसका मतलब ये है कि y को हमने एक चेंज किया, हमने y को, अगर हमारे पास इधर कोई वैल्यू होती, जैसे हमारे पास इधर 2 वैल्यू थी, हमने 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सिर्फ क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ 2 आया है, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हमने, हमारे पास जो है ना,
इधर नीचे क्या लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ है बेसिकली, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या x है और ये क्या है y। तो हमने ये लिखते नहीं है, हम आपको पता है 1, तो हम x को 1 चेंज कर रहे हैं तो हमारे पास y कितना चेंज हो रहा है। हम x 1 यूनिट की तरफ आगे बढ़े तो y हम कितना ऊपर गए, 2। तो ये हम इधर ऐसे गए, ऐसे गए, ठीक है। फिर हम y आगे एक ऐसे आगे गए और y कितना ऊपर गए, 2। तो हमारे पास ये पॉइंट आया, ये हमारे पास ये ऐसे लाइन बनेगी, ठीक है। ये हमारे पास कुछ ऐसे लाइन बनेगी, ठीक है ना, ये इस तरह से, ठीक। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास ऐसा होता कि हमारे पास स्लोप आ जाती, हमारे पास हो जाती मिसाल के तौर पर 3/2, ठीक है। अब 3/2 का क्या मतलब हुआ, अब 3/2 हमारे पास स्लोप आ गई। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास y और ये हमारे पास क्या है, x है। अब हमारे पास x में 2 चेंज आएगा, x में हमारे पास 2 चेंज आएगा, 1 2, और y में कितना चेंज आया है, तो y में 3 चेंज आया है। तो हमारे पास ये जो लाइन बननी है कुछ इस तरह से बननी है, ठीक है। और अगर आप इसको बिल्कुल फ्रैक्शन फॉर्म से रेशन यानी आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म से निकाल कर यानी आपके पास डिवीजन फॉर्म से हटाएंगे तो आपके पास क्या जाएगा, 1/5, ठीक है। अब ये 1/5 आ गया है तो इसका मतलब इसके नीचे 1 है। तो अगर हमें इसको ऐसे अगर मैं क्या कहते हैं इसको निकालना चाहता हूँ कि हमारे पास ये है 1/5 और ये लिखी हुई है, तो ये दोनों चीज़ें बराबर है। अब x 1 चेंज हो रहा है, x हमारे पास 1 चेंज हो रहा है, तो y में कितना चेंज आ रहा है, हमारे पास 1.5। तो ये हमारे पास कितना हुआ, 1 और ये आधा, ठीक है। इसी तरीके से फिर हमारे पास ये 1 चेंज हुआ और y कितना चेंज होगा, आधा। तो आधा और ये 1, तो वही चीज़ हुई जो मैं कह रहा था कि y 2 चेंज करेंगे तो x में कितना चेंज आ रहा है, 3 चेंज आ रहा है। तो ये हमारे पास लाइन बन रही है वो, ठीक है। तो बेसिकली ये हमें स्लोप बता दी कि कितनी होती है, ठीक है। तो ये आपको बात समझ में आ गई। अच्छा, अब देखिए इसके अंदर मैं आपको एक और चीज़ बताऊं। हमने क्या करा कि हमारे पास स्लोप आई, हमने क्या करा, y/x करा है। तो आपको ये बात मालूम हो तो हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है और हम ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर भी है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये परपेंडिकुलर है और हमारे पास ये x है, तो ये एंगल, ये हमारे पास कोई भी एंगल बनेगा तो हम इस स्लोप को हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास tan अल्फा = हमारे पास y/x, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या है, अगर ये लिखा हुआ हो तो ये भी स्लोप ही, क्योंकि m क्या हमारे पास स्लोप है और ये हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। तो ये भी हमारे पास क्या है, स्लोप है, ठीक है। हमें एंगल पता हो तो हम इसकी स्लोप भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास बेसिकली जब रेशियो हो रही है ना, तो हमारे पास टेंजेंट फंक्शन की भी क्या होती है, रेशियो होती है। तो ये हमारे पास ये भी स्लोप बता रही है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको मैं कुछ चीज़ें बता दूं कि मिसाल के तौर पर हमारे पास जो स्लोप आती है m = हमारे पास कोई स्लोप आती है माइनस में, हमारे पास माइनस में आती है x/y, ठीक है। और एक हमारे पास स्लोप आती है m1 हमारे पास 1/2, ठीक है। अब हमारे पास ये दो स्लोप आई हैं तो आप ये बात याद रखिएगा। इसको मैं कैसे भी लिख सकता हूँ, m लिखा है, इसको मैं ग्रेडियंट भी लिख सकता हूँ, इसको मैं स्लोप भी लिख सकता हूँ, इसको m भी लिख सकता हूँ, इसको राइज ओवर रन भी लिख सकता हूँ, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। tan अल्फा हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, tan अल्फा या कोई भी थीटा एंगल है, इसको मैं tan अल्फा लिखता हूँ, ठीक है ना, और इसको मैं बीटा लिख दूंगा। तो हमारे पास ये क्या है, -x/y, ठीक है। और हमारे पास ये क्या है, -1, सॉरी इसको मैं क्या लिख देता हूँ, tan β/1/2, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास आया है, तो जब भी हमारे पास स्लोप निगेटिव आएगी तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास जो भी एंगल बनाएगी ना इस लाइन की, अभी हमारे पास किसी लाइन के लिए हमारे पास क्या होगी, स्लोप होगी। कोई लाइन, हमारे पास कोई लाइन जा रही है, हमारे पास कोई भी लाइन है, वो कितनी चेंज हो रही है, ठीक है ना, वो हमारे पास लाइन कितनी चेंज हो रही है, यानी हमारे पास उसकी कितनी एक्स चेंज करने से वाई कितना चेंज हो रहा है, तो हमारे पास उसकी स्लोप क्या है, ठीक है ना, वो ये बता दी, ठीक है। अगर हमारे पास माइनस में है तो इसका मतलब है वो जो लाइन होगी उसकी जो स्लोप होगी वो हमारे पास माइनस में है, तो उसकी जो इंक्लिनेशन होगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से वो कितनी होगी, हमारे पास ग्रेटर हमारे पास होगी। इसकी इंक्लिनेशन क्या होगी, इसका जो भी एंगल बनेगा थीटा एंगल, वो हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर 90 डिग्री, ठीक है, और लेस क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री से हमारे पास कभी भी ऊपर नहीं बनेगा, ठीक है। और हमारे पास जब भी ये पॉजिटिव होगा तो इसका जो भी थीटा एंगल बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, वो हमारे पास बनेगा 90 डिग्री से लेस होगा और हमारे पास 0 डिग्री से ग्रेटर होगा, ठीक है। और अब देखिए मिसाल के तौर पे मैं ना m = में क्या कर लेता हूँ, इसको मैं कह लेता हूँ 3/4, ठीक है। ये मेरे पास चीज़ आ गई।
अब ये है माइनस में, ठीक है। अब मैंने क्या कहा है कि इसकी जो इंक्लिनेशन क्या होगी वो हमारे पास निगेटिव होगी। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक्स और ये क्या लिखा हुआ है वाई। तो इसका मतलब है कि हम ये पॉजिटिव साइन किसके साथ, ये नेगेटिव साइन किसके साथ है, ऊपर वाली के साथ है। आपकी मर्जी, आप नीचे वाली के साथ लेके आ जाए, फिर ऊपर वाली को प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। मैं ऊपर वाली के साथ लिखे रहने देता हूँ। तो मैं पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्स 4 यूनिट चेंज कर रहा हूँ, तो वाई में कितना चेंज आ रहा है, 3 चेंज आ रहा है। अब इसको स्लोप, इस लाइन को स्लोप की मदद से अगर मैं ग्रो करूंगा और इसकी इंक्लिनेशन भी देखूंगा इस लाइन की कितनी, तो आपको हमारे पास क्या होगी, 90 डिग्री से ग्रेटर ही मिलेगी, ठीक है। तो इसने ये क्या कहा है कि हम एक्स को कितना चेंज कर रहे हैं 4 टाइम, 1 2 3 4। तो हमारे पास वाई में कितना चेंज आ रहा है -3। तो वाई हमारे पास -3 हो रहा है, तो -3 नीचे की तरफ जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा 1 2 3, ये हमारे पास ये पॉइंट लगेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास लाइन कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है। इसी तरीके से फिर से मैं क्या कहते हैं 4 यूनिट चेंज लेके आता हूँ, 1 2 3 4। तो वाई में कितना चेंज आएगा ये, तो ये लाइन मेरे पास ए से होगी, ये देखिए लाइन बन गई, ठीक है। और देखिए अब लाइन हमारे पास क्या होती है कि इसकी दोनों साइड हमारे पास क्या हो रही होती है, एक्सचेंज हो रही होती है। अब अगर एंगल देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो आपको नजर आ रहा है हमारे पास क्या है, जो भी एंगल बन रहा है हमारे पास ग्रेटर 90 डिग्री से, ठीक है, और हमारे पास लेस है 180 डिग्री से, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जैसे ये लिखा हुआ 1/2, अब ये स्लोप क्या होगी, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, अगर इसको मैं इरेज करता हूँ, इसको मैं इरेज करता हूँ, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है ना x जो है, अगर हम 2 यूनिट चेंज कर रहे हैं तो y में कितना चेंज आ रहा है 1 यूनिट, ठीक है, वो भी पॉजिटिव में दोनों, ठीक है। हमारे पास क्या पॉजिटिव में, तो देखिए मैं कितना चेंज करता हूँ x को 2 1 2, ठीक है, और y में कितना चेंज आएगा ये, तो हमारे पास ये इसकी वो बनेगी स्लोप, लाइन बनेगी, और ये स्लोप बता रही है, ठीक है। यानी हमें ये क्या बता रही है कि हमारे पास x में इतना चेंज हुआ और y में इतना चेंज, ठीक है। फिर से अब मैं क्या करूंगा, x में इतना चेंज लेके आऊंगा और y कितना चेंज होगा 2, ठीक है। और सॉरी x हमारे पास कितना चेंज हो रहा है 2, और y कितना होगा 1। ये हमारे पास ये ऐसे बन रही है, स्लोप ऑलवेज बराबर रहती है, ठीक है। अब इधर जैसे मैंने आपको दिखाया था, इधर मैंने आपको क्या दिखाया था, इसकी जो स्लोप बनी थी, अगर ये लाइन में इधर लिखूं, अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास क्या होता है, ये हमारे पास क्या होता है प्लस होता, और ये हमारे पास क्या होता है माइनस होता। तो इसकी भी यही, ये चीज़ हमारे पास लाइन यही रिप्रेजेंट करेगी, कैसे। तो अब ये क्या हमारे पास माइनस प्लस, हमारे पास क्या है, इसने बताया कि हमारे पास +3y, ये हमारे पास क्या है y, ठीक है, ये हमारे पास क्या है y, ये हमारे पास y, और ये क्या है हमारे पास x, और ये क्या निगेटिव है। तो इसका मतलब है कि हम 3 यूनिट पॉजिटिव x y की तरफ चलेंगे तो y x में कितना चेंज आएगा, यानी सॉरी मैं ये कह रहा हूँ -4 हम चलेंगे ना, हम यहाँ से देखते हैं x की तरफ, ये लिखा हुआ है ना मैंने, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। यानी x को चेंज करने से y में कितना चेंज आता है, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होगा y को चेंज करने से x में कितना चेंज आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि हम जब भी चलते हैं अपनी जो हमारी रूटीन होती है वो x एक्सिस की तरफ होती है ना, कभी ऐसा थोड़ी होता है कि हम ऊपर जाने लग जाएं, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास क्या है 4 है, तो हमारे पास ये कितना चेंज हो रहा है x, हम 4 यूनिट चेंज कर रहे हैं माइनस में, तो हमारे पास ये पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है y, ठीक है। तो हम क्या चलेंगे 4 यूनिट पीछे चलेंगे, 1 2 3 4, ठीक है, और y कितना चेंज हो रहा है पॉजिटिव 3, 1 2 3। तो ये हमारे पास पॉइंट लग रहा है, तो ये देखिए हमारे पास यही वाली लाइन बननी है, ठीक है। इसी तरीके से फिर मैं चलूंगा 1 2 3 4, और y कितना हो रहा है पॉजिटिव 1 2 3, ठीक, और सॉरी यहाँ से चलूंगा 1 2 3 4 1 2 3, ये लाइन आ गई। तो ये देखिए मेरे पास कुछ इस तरीके से लाइन बनेगी, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास होती है। और दूसरी बात कि हमारे पास कभी भी 90, ये हमारे पास जो इंक्लिनेशन होगी, ये हमारे पास जो लाइन होगी, कभी भी हमारे पास ये ऐसे नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास कभी भी ऐसे होगी ना ये स्लोप, तो हमारे पास क्या हो जाती है, हमारे पास आप लोग जानते हैं इसकी स्लोप क्या होगी, हम जानते हैं कि हमारे पास y/x होती है, ठीक है। अब हमारे पास y/x, तो इसने x की तरफ कोई डिस्टेंस कवर ही नहीं किया, तो इसने सिर्फ y की तरफ किया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा y/0। तो इसका मतलब है स्लोप हमारे पास क्या हो जाएगी, अनडिफाइन हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि 90 डिग्री के ऊपर ये हमारे पास पैरेलल टू x y एक्सिस होगी, तो उसकी हम स्लोप फाइंड आउट नहीं करेंगे, उसकी स्लोप हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास लाइन जो है वो पैरेलल टू x एक्सिस है, ठीक है, यानी हमारे पास 0 डिग्री एंगल बना रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है उसकी स्लोप क्या होगी, 0 होगी। कैसे 0 होगी, तो हमारे पास होता है y/x। तो इसका मतलब है ये हम ऐसे चल रहे हैं, तो मिसाल के तौर पे ये पॉइंट यहाँ से चल के यहाँ आया, इसने 5 यूनिट डिस्टेंस तय किया है, 5 यूनिट इसने डिस्टेंस तय किया, और y कितना चेंज हुआ, तो y बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है, तो y कितना है हमारे पास 0, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, हमारे पास 0 हो जाएगी, ठीक है।
तो हमारे पास 90 डिग्री और 0 डिग्री पर स्लोप 0 होती है और 90 डिग्री पर हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती। और स्लोप बेसिकली हमारे पास टेंजेंट फंक्शन की भी बराबर होती है, ठीक है। और स्लोप क्या होती है, बेसिकली हमें बताता है कि एक्स को चेंज करने से, जैसे हमारे पास ये लाइन है, अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊँ तो ये देखिए हमारे पास एक यूनिट एक्स इतना चेंज हो रहा है तो वाई में इतना चेंज आ रहा है। और ये ऑलवेज हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप होती है वो हमारे पास क्या कहती है, इक्वल रहती है हमेशा। ऑलवेज हमारे पास उसकी स्लोप चेंज नहीं करती है। उसकी जो भी हमारे पास रेशियो कह लूँ या उसकी हम जो भी चेंज निकालते हैं वो हमारे पास चेंज हर पॉइंट पे एक ही रहता है। जितना हमारे पास y चेंज हो रहा होगा उसके मुताबिक हमारे पास x y और x जितना चेंज होता है y उतना ही चेंज होगा हर पॉइंट पर उसी लाइन के ऊपर, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम स्लोप फाइंड आउट करना इसके नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे।